हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 4th की ईवीएस कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 5th की बुक का पहला चैप्टर भी पढ़ गया है और पहले चैप्टर को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। आज क्लास 5th की बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ दूसरा है कहानी सपेरों की। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आज के लेसन में क्या क्या जानने वाले हैं। सपेरों के बारे में जानने वाले हैं, सांप के बारे में जानने वाले हैं, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं ये उन्हीं संबंधित टॉपिक से बनाए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़े समय बाद वो वीडियो मैं चैनल से हटा दूंगी। तो यदि आपने देखे नहीं हैं तो इनको कंप्लीट कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाए, क्योंकि ये जो ईवीएस के जो टॉपिक हैं इनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। बस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो लिखा है कालबेलिया। तो कालबेलिया लोगों के बारे में पहले मैंने लिख लिया है कि ये कौन होते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये सब मैंने लिखा है। तो जो लोग बीन बजाते हैं और सांपों को अपनी धुन पर नचाते हैं ये लोग कालबेलिया कहलाते हैं। तो आपने देखे होंगे ये लोग जो सांप को अपने पास रखते हैं एक पिटारी में, और ये बीन बजाते हैं और उसी धुन पर सांप को नचाते भी हैं, तो इन्हें कालबेलिया कहते हैं। इनकी जो जिंदगी है वो सांपों से जुड़ी रही है, और ये कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। यानी कि इनकी जो जिंदगी है वह सांपों से संबंधित है और इसी कार्य से इनका गुजारा भी होता है। आगे लिखा है ये अपने पास एक टिन का डब्बा रखते हैं जिसमें कई रोगों की दवा होती। ये सभी जड़ी बूटियां ये जंगल से इकट्ठी करते। यानी कि ये सांप को नचाते हैं, बीन बजाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक ये अपने पास टिन का डिब्बा भी रखते हैं और उनमें दवाइयों को रखते हैं। और ये जो दवाई है जड़ी बूटियों से ये तैयार करते हैं, और ये जड़ी बूटियां ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंगल से प्राप्त करते हैं। इन्हें पता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है, तो ये दवाइयाँ भी बेचते हैं। तो दवाइयों के बदले में लोग कभी इन्हें अनाज दे देते हैं तो और कभी पैसे दे देते। जब किसी को कोई सांप काट लेता तो लोग इन्हें बुलाते, क्योंकि ये सांप के काटने की दवा देते। अब किसी व्यक्ति को कोई यदि सांप काट लेता तो लोग इन्हें बुलाने जाते, क्योंकि ये सांप के काटने की दवा देते। ये लोग बचपन से ही सांप पकड़ना जानते हैं, क्योंकि ये कार्य इनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है। तो ये लोग बचपन से ही सांप को पकड़ना जानते हैं। सांप को ये अपनी पूंजी समझते और अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। यानी कि सांप को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सांप को अपनी पूंजी समझते हैं, क्योंकि उसी से इनका गुजारा होता है। ये जैसे कोई सांप इनके पास होता तो ये अपनी आने वाली पीढ़ी को उसे सौंप देते, और जो सांप इनके पास होते तो ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में उन्हें देते हैं। कालबेलिया नृत्य में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये कालबेलिया नृत्य भी करते हैं, और उसमें जो मुद्राएं हैं वह भी सांप जैसी हैं। आगे लिखा है अब इन लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो अब इन लोगों का गुजारा तो उसी से होता था, लेकिन सरकार ने अब कानून बना दिया है कि जंगली जानवरों को कोई भी नहीं पकड़ सकता है, उन्हें अपने पास नहीं रख सकता है। तो अब इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सांप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये तो अपनी पूंजी समझते हैं, बेटियों की शादी में तोहफे में देते हैं, लेकिन सरकार का जो कानून है वह तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब इन लोगों को परेशानी होती है। अब लिखा है जहरीले सांपों के प्रकार,
और कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नांग, करैत, दोबोइया और अफाई। ये 4 तरीके के सांप ही जहरीले होते हैं। सांप तो भारत में कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो जहरीले होते हैं वो 4 ही तरीके के होते हैं। नांग, करैत, दोबोइया और अफाई, इन चारों के नाम आपको याद रखना है। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, और इस जहर से बचने का एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत ही जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। तो ये आपको याद रखना है, जो जहर को खत्म करती है दवाई उसका नाम है सीरम। तो यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उसे तुरंत ही इस जहर को खत्म करने वाली दवाई को देना चाहिए, और इस दवाई का नाम है सीरम। और यह सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो सीरम है वह किससे बनाया जाता है? तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो ये तो कालबेलिया के बारे में बता दिया, सांपों के प्रकार के बारे में बता दिया। अब नांग गुम्फन के बारे में जान लीजिए। नांग गुम्फन क्या है? तो ये डिजाइन है, और इस डिजाइन का प्रयोग किया जाता है रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये जो डिजाइन है, तो ये रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जो कालबेलिया लोग होते हैं उनके यहाँ बीन पार्टी होती है। तो बीन पार्टी के जो बाजे हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ये पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है या कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे प्रश्न आपका ना बनता हो या इससे आपका प्रश्न पूछा जाए और आपका गलत हो जाए। तो ऐसा मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो बीन पार्टी की जो बाजे हैं तो उसमें आता है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। अब ढोल के अलावा जो तीनों हैं, कौन कौन? बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सूखी लौकी से ये तीनों ही बाजे बनाए जाते हैं। ढोल को छोड़कर ये तीनों ही सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में क्लास 5th का 2nd लेसन कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो भी पॉइंट थे महत्वपूर्ण उन सभी को बता दिया, टॉपिक थे वो भी बता दिए। तो अब आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी मैंने पढ़ा दिए ईवीएस के, और पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं जल्दी से करा दूंगी। लगभग 1.5 महीने का समय है अभी आप लोगों के पास पेपर में, तो तब तक ईवीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएस में मेरा मकसद है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेडागोजी का हो चाहे वो एनसीईआरटी का हो। बस आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी है। पिछले वीडियो भी जल्दी से ही देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो मुझे हटाने पड़े, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी। बस आपको एक कमेंट करना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, कमेंट कीजिएगा। कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बस आप कमेंट कीजिएगा तो मैं टेलीग्राम पर इसे अपलोड करवा दूंगी। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 4th की कुल 15 वीडियो हैं और क्लास 5th की ये 3री वीडियो है। तो इसमें इन टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, आपके भी कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा यदि आप पेपर 2nd के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी की प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ, और जिसका साइंस है जिसका सब्जेक्ट, उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट में पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 6 to 8 सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने साइंस की, तो आप लोग वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ भी आपको सीटेट एग्जाम से संबंधित डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश अवश्य करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।